हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1579 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम है रिमूव मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस टू कीप ग्राफ फुली ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ये हार्ड मार्क है एंड देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये वही क्वेश्चन है, रिमूव मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस टू कीप ग्राफ फुली ट्रैवर्सल। तो क्वेश्चन कह रहा है एलिस एंड बॉब हैव एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड मतलब ऐसा, मतलब डायरेक्शन नहीं है उसका। ठीक है, ऑफ एन नोड एंड थ्री टाइप ऑफ एजेस। तीन टाइप के एजेस हैं जैसे इसमें दिया हुआ है ना। वन टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। देखते हो टाइप कैसे कैसे है। तो टाइप वन है कैन बी ट्रेवर्स्ड बाय एलिस ओनली। मतलब जो इस टाइप वन का होगा, जो रेड टाइप का होगा, उस पर सिर्फ एलिस ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, टाइप टू है कैन बी ट्रेवर्स बाय बॉब ओनली। जो ग्रीन टाइप का है उस पे सिर्फ बॉब ट्रेवल कर सकता है। एंड टाइप थ्री है कैन बी ट्रेवर्स बाय बोथ एलिस एंड बॉब। मतलब जो टाइप थ्री का है, जो ये ब्लू वाला है, उस पे एलिस भी ट्रेवल कर सकता है, बॉब भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, ये तो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे गिवन एन एरे एजेस, एजेस दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट है हमारा टाइप, मतलब एजेस ऑफ जीरो में टाइप है, एजेस ऑफ वन में यू है, एजेस ऑफ वी में अ, हमारा एजेस ऑफ टू में वी है। रिप्रेजेंट अ बाई डायरेक्शनल एज ऑफ टाइप टाइप आई। ठीक है, बिटवीन नोड यू आई एंड वी आई। ठीक है, इतना कह रहा है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस यू कैन रिमूव सो दैट आफ्टर रिमूविंग द एज द ग्राफ कैन स्टिल बी फुली ट्रेवर्स बाई बोथ एलिस एंड बॉब। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस रिमूव करने हैं जिससे कि वो दोनों ट्रेवल कर पाए। ठीक है, एलिस भी ट्रेवल कर पाए हर नोड पे एंड बॉब भी ट्रेवल कर पाए हर नोड पे। द ग्राफ इज फुली ट्रेवर्स बाई। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ एज, ये हमें रिटर्न करना है, और अगर पॉसिबल नहीं होता तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो देखते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है बेसिकली, हमें ये टोटल नंबर ऑफ एजेस दिए हुए हैं 1 2 5 6, 6 एज है। हमें इसमें से कुछ एज रिमूव करने हैं ताकि दोनों ट्रेवल कर पाए। तो अगर मैं इस वाला एज को डिलीट कर दूं, एक देखो ब्रूट फोर्स तरीका तो क्या है। ब्रूट फोर्स मैं क्या सोच सकता हूँ, मैं सारे एज को रिमूव करूँ, पहले इसको मैंने रिमूव किया, फिर चेक करूँ क्या फुली ट्रेवर्स्ड है। ठीक है, फिर मैंने इसको रिमूव किया, फिर चेक करता हूँ क्या ये फुली ट्रेवर्स है दोनों के लिए। ठीक है, फिर मैं इसको रिमूव करूँगा, इसको ऐसे करके मैं चेक कर लूँ। तो ये क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीका है ना। तो और मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे एज रिमूव करने हैं, तो इस वाले केस में अगर मैं ये वाला और ये वाला एज रिमूव कर देता हूँ तो इससे मैं फुली ट्रेवर्स कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन होता है ना, हमें टूल्स देखने होते हैं, हमारे पास टूल्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या हमारे पास एल्गोरिथम। हमारे पास है डीएफएस, हमारे पास है बीएफएस, एंड हमारे पास है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, डीएसयू, एंड मैनी अदर्स। ठीक है, हमें इनमें से देखना होता है क्या सूटेबल होगा जिसमें हम इसको लगा के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो डीएफएस बीएफएस तो क्या है, एक तरह से बेसिक है। मतलब हम हर नोड को रिमूव करें, ब्रूट फोर्स वाला था हमारा, तो मैं ब्रूट फोर्स बता रहा था। वो क्या है, डीएफएस बीएफएस। वो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, और वो टीएलई भी दे दे शायद। ठीक है, तो वो तो हम कर नहीं सकते। और बाकी हमारे पास टूल है एमएसटी, डीएसयू, है ना, और भी बाकी सारी है, या शॉर्टेस्ट पाथ के हैं। तो अब इनमें इन सब में से देखना है हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। तो एक देखते हैं डीएसयू। डीएसयू क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें वो एज, सिर्फ वो एज छोड़ने हैं, वो एज क्रिएट करने हैं जो जो फुली ट्रेवर्स करे, है ना। तो हम डीएसयू में क्या करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा डीएसयू चेंज कर देता हूँ। तो देखो डीएसयू में क्या क्या होता है। डीएसयू की फुल फॉर्म होती है डिसजॉइंट सेट यूनियन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास नोड होते हैं, मान लो ये 3 4 नोड है हमारे पास। हम क्या करते हैं, इन नोड को, डीएसयू में दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो यूनियन, एक होता है फाइंड। ठीक है, एंड ठीक है, ये दोनों होते हैं। और यूनियन के भी दो मेथड होते हैं निकालने के, एक यूनियन बाई
रैंक से निकाल सकते हैं हम, एक यूनियन बाई साइज से निकाल सकते हैं, ठीक है? ये 2 मेथड होते हैं उसमें। तो बेसिकली डीएसयू क्या करता है? डीएसयू क्या करता है, अगर हमें इन दोनों पर्टिकुलर नोड को जॉइन करना है, ठीक है? हम क्या करते हैं, इन दोनों को जॉइन कर देते हैं। देखो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली सबका पेरेंट पेरेंट वो खुद ही रहते हैं, सबके पेरेंट वो खुद रहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम हम एक पेरेंट एरे रख लेते हैं, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, हम अपना यूनियन वाला ऑपरेशन करते हैं। तो यूनियन वाले में क्या होता है कि हम 2 नोड लेते हैं एंड 2 नोड को अगर हमें जॉइन करना होता है, तो हम उसको जॉइन करके उसका एक पैरेंट बना देते हैं, ठीक है? उसका जैसे मैंने मान लो हाँ, ये पहले इंडिविजुअल पैरेंट थे, अब मैंने इन दोनों को जॉइन कर दिया एंड अब जो 2 का पैरेंट है, वो मैंने 1 बना दिया, है ना? 2 के पैरेंट को भी मैंने 1 बना दिया, ठीक है? तो ये मैंने यूनियन कर दिया। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? एक यूनियन बाई रैंक से कर सकता हूँ, एक साइज़ से कर सकता हूँ। रैंक वाले में क्या होगा, रैंक स्टोर कर लूँगा, मतलब इसकी रैंक ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, है ना? और साइज़ वाले में क्या करूँगा, साइज़ स्टोर कर लूँगा, तो इसका साइज़ ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, चल, है ना? ऐसे मैं कर सकता हूँ। ऐसे करके मैं सारे अपने जितने भी एलिमेंट मैं जॉइन कर सकता हूँ, वो मैं जॉइन कर दूँगा और बचे हुए बच जाएँगे, है ना? ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको भी जॉइन करना है तो इन कंपोनेंट को भी मैं जॉइन कर सकता हूँ। अगर इसको इसके साथ करना है तो इसके साथ भी जॉइन, ठीक है? बेसिकली ये फंडा है डीएसयू का, ठीक है? तो ये तो हमने समझ लिया कि डीएसयू सिंपल सा क्या होता है, सिंपल से वे में, ठीक है? अब अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन में हमें सिर्फ़ वो वाले एजेस चाहिए जो हमें फुली ट्रैवर्स कर दे बोथ, एलिस को भी और बॉब को भी, ठीक है? तो इससे हमें क्या समझ में आता है, देखो अगर मैं एलिस वाला अ, अगर मैं ये वाला एज रिमूव कर देता हूँ, मान लो सपोज़ करो कि मैंने ये एज ये रिमूव कर दिया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ़ एलिस जा सकता है, बॉब नहीं जा सकता, है ना? रेड वाला जो है एलिस का है, रेड वाला जो है एलिस का है। यहाँ से यहाँ तक एलिस जा सकता है, बॉब नहीं जा सकता, तो मुझे एक बॉब के लिए भी क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? बट अगर मेरे पास ये बोथ वाला अवेलेबल है, बोथ कैन ट्रैवर्स कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना इसको छोड़ के बाकी उसको रिमूव कर दूँ, है ना? उससे ही तो मिनिमाइज़ होगा। तो मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे टाइप 3 वाला तो ज़रूरी चाहिए ही चाहिए, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे दोनों ट्रैवल कर सकते हैं एक ही नोड से, एक ही एज से, ठीक है? एक एज से मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक एज से बोथ ट्रैवल कर सकते हैं, अगर वो बोथ ट्रैवल कर सकते हैं, अगर वो टाइप 3 का है तो। तो इससे क्या समझ में आता है, ये टाइप 3 वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया कि टाइप 3 वाला तो बहुत कहते हैं, वो तो मुझे जॉइन करना ही करना है, ठीक है? और बाकी एक पॉइंट और दिखाता हूँ मैं, मान लो मान लो मेरे पास 4 एज है ये, 4 नोड हैं, 4 नोड 1, 2, 3, 4। अब मेरे पास कोई ऑपरेशन आता है, वो बोलता है पहले कि फर्स्ट टाइप का 1 और 2 नोड को जॉइन कर दो, तो उसको मैंने जॉइन कर दिया 1 और 2 को, फिर किसका है? ये टाइप 1 का है, ठीक है? अब दूसरा ऑपरेशन आता है, वो बोलता है टाइप 2 का 2 और 3 जॉइन कर दो, ठीक है? टाइप 2 का मैंने ये जॉइन कर दिया, टाइप 2 का। अब मेरे पास तीसरा ऑपरेशन आता है, वो बोलता है टाइप 3 का 1 और 2 जॉइन कर दो, ठीक है? तो अगर मैं टाइप 3 का इसको जॉइन करता हूँ ये, तो ये वाला तो एक्स्ट्रा पहले से जॉइन था, ये वाला तो जॉइन था, ये वाला तो टाइप 1 वाला तो पहले से जॉइन था, जिसकी मुझे नीड भी नहीं थी। मुझे इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए? टाइप 3 वाला। तो टाइप 3 वाले में पहले अपने जॉइन करूँगा, उसके बाद मैं टाइप 1 वाला चेक करूँगा, क्या उसकी नीड है या नहीं? क्योंकि टाइप 3 से हम दोनों में ट्रैवल कर सकते हैं, है ना? तो ये बात भी समझ में आ गई, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा मैंने, ये वाला,
और दूसरा पॉइंट क्या है, मुझे टाइप 3 वाले पहले ज्वाइन करने हैं, देन मैं टाइप 1 और टाइप 2 वाला ज्वाइन कर लूँगा। तो मुझे टाइप 3 वाले करने हैं, ये मेरे एजेस है, ये मेरे एजेस हैं, इसमें मुझे टाइप 3 वाले करने हैं। मैं क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा, ठीक है? सॉर्ट करके 3 वाले पहले कर लूँगा, या फिर सॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर क्या कर सकते हैं, हम सिंपली एक चेक लगा लेंगे कि क्या वो टाइप 3 का है। पहले एक लूप चलाएँगे उसपे पूरे पे, ठीक है? चेक कर लेंगे, टाइप 3 वाले को सिर्फ़ हम प्रोसेस करेंगे, है ना? टाइप 1 और 2 वाले को इग्नोर कर देंगे, है ना? फिर हम दोबारा से एक लूप चलाएँगे, उसमें 1 और 3 वाले को इग्नोर कर देंगे, 1 और 2 वाले को कर सकते हैं, है ना? तो हमारे पास इसके 2 तरीके हैं, हम या तो सॉर्ट करके कर सकते हैं या फिर सिंपली ट्रैवर्स कर, आपको जैसे समझ में आए वैसे कर लेना, है ना? सिंपल सा है। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो अभी मेरे पास कितने नोड है? 4 नोड है, मैं 4 नोड बना 1, 3, ये मेरे पास 4 नोड है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? अब मैं यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ से। तो टाइप 3 वाला मैं पहले ट्रैवल करता हूँ, ठीक है? तो टाइप 3 वाला क्या है? ये कह रहा है टाइप 3 का नोड है और उसमें 1 और 2 को हमें ऐड करना है, ठीक है? तो मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ। क्यों ऐड करूँगा? क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई नोड है ही नहीं इससे कनेक्टेड, इससे अभी कनेक्टेड कोई नोड है ही नहीं और मुझे ट्रैवल करने के लिए कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए मैंने टाइप 3 का एक नोड ऐड कर दिया, ठीक है? और टाइप 3 वाले से क्या होता है? टाइप 3 वाले से बोथ कैन ट्रैवर्स, ठीक है? तो उससे दोनों ट्रैवल कर लेंगे। अब ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने ये कर दिया, मैं यहाँ से हटा, यहाँ पे गया। अब वो बोल रहा है टाइप 3 का 2 एंड 3 ऐड कर दो, ठीक है? टाइप 3 का 2 एंड को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? बट हम क्या कर रहे थे, डीएसपी से कर रहे थे, तो वो भी आपको बताते हुए चलता हूँ, वापस से करते हैं, ठीक है? तो अभी क्या है, इनिशियली हमारे पास सारे नोड का पेरेंट्स 1, 3 एंड 2, 4 है, ठीक है? तो सारे नोड के पेरेंट्स अभी खुद है वो, ठीक है? तो अब हम आए टाइप 3 के इस वाले पे। तो ये कह रहे हैं टाइप 3 का 1 एंड 2 ऐड कर दो, ठीक है? वो कह रहा है टाइप 3 का 1 एंड 2 ऐड कर दो। तो मैं चेक करूँगा 1 का पेरेंट कौन है? मैं इसको स्टोर कर लूँगा कहीं पहले ही, 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट 2 एंड 3 का पेरेंट 3, 4 का पेरेंट 4, ठीक है? तो मैं चेक करूँगा 1 का पेरेंट कौन है? वो बोलेगा 1, 2 का पेरेंट कौन है? 2, ये दोनों डिफरेंट है ना? दोनों पेरेंट डिफरेंट है, मतलब ये दोनों अलग-अलग कंपोनेंट हैं, मतलब इसको मुझे जॉइन करना पड़ेगा। तो मैं इसको जॉइन कर दूँगा 1 और 2 को, ठीक है? ऐसे मैं जॉइन करूँगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं को रिमूव करता हूँ। मैं कहाँ पे आऊँगा? इस वाले अपने वाले पे। अब ये बोल रहा है टाइप 3 का 2 एंड 3 जॉइन कर दो। तो अब देखते हैं, फिर से 2 का पैरेंट निकालेंगे। पैरेंट ऑफ 2 कौन है? वो बोलेगा 1, ठीक है? हमने क्या किया? इसे जॉइन किया और पैरेंट अपडेट कर दिया उसका 1, ठीक है? यहाँ से मैं अब सेकंड क्या है? सेकंड नोड क्या है? 3, वो पूछेगा पैरेंट ऑफ 3 कौन है? बोलेगा 3। अभी भी ये डिफरेंट है तो हमें जॉइन करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया? इसको टाइप 3 वाले को इसको जॉइन कर दिया, ठीक है? टाइप 3 वाले को इसको जॉइन कर दिया और इसका पैरेंट भी अपडेट कर दिया, ठीक है? अब वो आगे बढ़ेगा यहाँ से। वो बोल रहा है टाइप 1 का 1 और 3 ऐड कर दो, ठीक है? टाइप 3 का टाइप 1 का टाइप 1 का हमें 1 और 3 ऐड करना है। चेक कर लेते हैं, पैरेंट ऑफ 1 इज़ 1, पैरेंट ऑफ 3 पैरेंट ऑफ 3 इज़ 1। दोनों सेम है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, मतलब हम उस पे ट्रैवल कर सकते हैं पहले से, ठीक है? हम उस पे ऑलरेडी ट्रैवल कर सकते हैं, तो ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। और
और जो मेरा आंसर होगा उसमें मैं अपना एक इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, मैंने उसको इग्नोर किया। या फिर हम कर सकते हैं ऐसे, या तो ऐसे स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कि हम ये वाले एजेस स्टोर कर लेते हैं जो जो हमने क्रिएट किया है। तो जो हम एजेस क्रिएट कर रहे हैं ना, तो जो हम एजेस क्रिएट कर रहे हैं उसका स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, हमारा वही आ जाएगा। हम मैं क्या कह रहा हूँ कि टोटल माइनस एजेस क्रिएटेड। ठीक है, मैं ये कर लूँगा, यही मेरा आंसर होगा। तो यही कर लेते हैं। तो मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, एजेस क्रिएटेड। मैंने एजेस क्रिएट किया। ठीक है, तो अभी तक मैंने 2 एजेस क्रिएट किया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस वाले को मैंने इग्नोर कर दिया, ये वाला ऑलरेडी एडेड है। अब मैं आगे बढ़ा, अब मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ये। अब ये बोल रहा है वन वन टाइप का 2 और 4 ऐड कर दो। क्या वन टाइप का क्या था, वन टाइप का 2 और 4 ऐड कर दो। मैं चेक करूँगा, पेरेंट ऑफ 2 इज़ 1, पेरेंट ऑफ 4 इज़ 4। तो ये दोनों डिफरेंट है, मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, 2 और 4 मैंने ऐड कर दिया वन टाइप का। ठीक है, एंड अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब वो अगेन बोल रहा है वन टाइप का 1 एंड 2 ऐड कर। तो चेक करते हैं, टाइप 1 का 1 एंड 2 ऐड कर दो। ठीक है, तो 1 एंड 2 ऐड करना है। मैं चेक करूँगा, पेरेंट ऑफ 1 1, पेरेंट ऑफ 2 इज 1। ठीक है, तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है वो, 2 टाइप का 3 एंड 4 ऐड कर दो। 2 टाइप का 3 एंड 4 ऐड कर दो। तो अब टाइप 2 का 2 3 एंड 4। 3 का पेरेंट, 3 का पेरेंट कौन है, 1। 3 का पेरेंट कौन है, 1 ना। और 4 का पेरेंट भी 1। ठीक है, तो ये मुझे, पर ये क्या है, टाइप 2 का है। ठीक है, मैं इससे यहाँ से नहीं जा सकता, तो मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना, कि ये तो ऑलरेडी एडेड है। अब देखो यहाँ पे एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ये तो ऑलरेडी एडेड है ना। मैं इस वाले में तो ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये सेम उसकी है। बट ये वाला किसके लिए था, ये एलिस के लिए। तो ये वाला किसके लिए बोल रहा है, वो बॉब के लिए बोल रहा है ना। वो किसके लिए बोल रहा है, बॉब के लिए। इससे एलिस तो पूरे नोड पे ट्रेवल कर सकता है, बट बॉब के लिए मुझे ये क्रिएट और करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने 2 इंस्टेंस बनाऊँगा, एक एलिस के लिए और एक बॉब के लिए। बॉब के लिए कैसे बनेगा, जल्दी से बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये होगा बॉब के लिए, ये होगा बॉब के लिए। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। तो इसमें भी सेम, मैं वैसे ही जॉइन करता रहूँगा। अब देखना आपको और बेटर से। अब देखो, इस वाले में मैंने जब एलिस के लिए आया वो, तो मैंने एलिस वाले में स्टोर कर दिया अपना ये वाला। अब ये क्या आया, टाइप 2 क्या था, बॉब के लिए था, तो मैं बॉब के लिए ऐड करूँगा उसमें। मैंने बॉब के लिए ऐड किया यहाँ पे इस वाले अपने, है ना। तो इसमें तो एलिस वाला ऐड नहीं था, इस वाले में तो एलिस वाला ऐड नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं चेक करूँगा पेरेंट ऑफ 3 कौन है, जब ये ऐड नहीं हुआ होगा ग्रीन वाला, मैं चेक करूँगा पेरेंट ऑफ 3 कौन है। पेरेंट ऑफ 3 कौन है बॉब के लिए, पेरेंट ऑफ 3 है 1 वाले में, देखो इस वाले में। और पेरेंट ऑफ 4 कौन है, पेरेंट ऑफ 4 है 4। अब ये डिफरेंट है, अब ये डिफरेंट है, तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, है ना। ठीक है, अब देखो ये एक कंपोनेंट बन गया, ये एक कंपोनेंट बन गया। अगर दोनों का एक एक कंपोनेंट बन जाता है, कोई भी लेफ्ट नहीं होता, तो हाँ, यस,
मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ। और अगर नहीं बनता, मतलब कुछ लेफ्ट रह जाता, तो यहाँ से तो मैं इसको तो ट्रैवल कर ही नहीं सकता ना किसी के लिए भी। या यहाँ पे कुछ रह जाता, तो एक नोड रहता, वो अगर सिंगल इसके लिए होता तो भी नहीं ट्रैवल कर पाता। अगर वो सिंगल इसके लिए होता तो भी मैं उस नोड को ट्रैवल नहीं कर पाता, है ना? तो उस केस में क्या करते हैं हम, रिटर्न माइनस है, ठीक है? अगर ये सिंगल कंपोनेंट में बन गया है तो मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा, जो कि टोटल माइनस एच क्रिएटेड हो, ठीक है? तो अभी कोड लिखते हैं इसका, तो कोड से आपको और बेटर समझ में आएगा। तो अब इसके कोड पे आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे डी। क्यों? क्योंकि हमें दो इंस्टेंस कॉल करने हैं, के लिए एक एलिस के लिए एंड एक बॉब के लिए। आप बॉब लिख देते हैं, ठीक है? तो अब जल्दी से अपनी वो बना लेते हैं, DSU। तो एक क्लास बनाते हैं, क्लास ऑफ का नाम दे देता हूँ यूनियन फाइंड, है ना? सॉरी, ठीक है, यूनियन फाइंड नाम दे दिया। अब उसमें मुझे क्या क्या चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले मुझे एक फंक्शन लिखना है। तो मुझे दो फंक्शन लिखने हैं, एक तो लिखना है फाइंड का और एक लिखना है यूनियन का, ठीक है? तो एक लिखना है मुझे फाइंड का, और एक लिखना है मुझे यूनियन का, ठीक है? इसको भी कैपिटल नेम कर देते हैं। ये दो फंक्शन मुझे लिखने हैं, ठीक है? तो मुझे क्या क्या चाहिए, उसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी एक पेरेंट वेक्टर की, है ना? जिसमें मैं उसका पेरेंट स्टोर करूँगा, और एक किसकी, साइज़ वेक्टर की। ये वाला हम साइज़ से कर लेते हैं, है ना? अ, तो साइज़ की रिक्वायरमेंट होगी, और एक क्या रख लेंगे हम, कंपोनेंट का काउंट रख लेंगे कि कितने कंपोनेंट है उसमें, है ना? क्यों? क्योंकि लास्ट में मुझे क्या करना है, अगर 1 कंपोनेंट होंगे तभी मैं उसमें रिटर्न करूँगा, वरना रिटर्न फ़ॉल्स कर दूँगा तो वो रिटर्न -1 कर, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न -1 कर, ठीक है? तो एक कंपोनेंट का रख लेता हूँ, कंपोनेंट, ठीक है? मतलब टोटल कंपोनेंट उसके कितने हैं। तो अब पहले फाइंड का लिख लेते हैं, और हमें क्या करना होगा, इनको डिक्लेयर भी करना होगा। तो डिक्लेयर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, यूनियन फाइंड, ठीक है? तो इंट इसमें ले लेते हैं कुछ n नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है? और तो कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं, देखो, इसको हमें क्या-क्या करना है, हमें करना है एक पैरेंट को इनिशियलाइज़ करना है, साइज़ को इनिशियलाइज़ करना है, और कंपोनेंट को अपने इनिशियलाइज़ करना है कि टोटल कितने कंपोनेंट होंगे इनिशियली, ठीक है? तो हमारे पैरेंट को n+1 से कर देते हैं, है ना? और साइज़ वाले को भी हम n+1 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, एंड हमें कंपोनेंट कंपोनेंट्स को भी हमें n से इनिशियलाइज़ करना है कि n कंपोनेंट होंगे, ठीक है? और मुझे क्या करना है, और मुझे करना है कि जो पेरेंट है उसको इनिशियली सबके पेरेंट खुद ही होंगे वो, है ना? यही थे ना जो हम डिस्कस कर रहे थे। इनिशियली जब वो अलग-अलग थे तो सबके पेरेंट वो खुद ही थे। तो ये हमें असाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा, आयोटा क्या करता है? आयोटा बेसिकली 0 से हम जितनी वैल्यू पास करेंगे तो उसमें वो 0 टू n-1 डाल देगा। देखो मैं इससे बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, पैरेंट डॉट बिगिन, पैरेंट में करना है ना, पैरेंट डॉट बिगिन, पैरेंट डॉट एंड, ठीक है? ये किया, और लास्ट वाला पैरामीटर दिया हमें कहाँ से कहाँ असाइन करना है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या करेगा, 0 से असाइन करना स्टार्ट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4 टिल n, है ना? यहाँ तक वो असाइन कर देगा उसको, ठीक है? क्योंकि उसका साइज़ कितना है, इतने इतने साइज़ तक वो असाइन करता रहेगा, उसके जब तक साइज़ खत्म नहीं हो जाता। ये आयोटा करता है बेसिकली।
हम इसे फॉर लूप से भी लिख सकते हैं ना, फॉर फॉर लगा के एंड उसको पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई कर सकते हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंट 0 आई लेसर देन एन आई प्लस प्लस और पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई, है ना। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अम, अभी मैं आयोटा से ही कर लेता हूँ। आयोटा काफ़ी यूज़ होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो अब अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे फाइंड में एक एक्स एलिमेंट मिलेगा कि मुझे जिसका वो फाइंड करना होगा, है ना। उसी का पेरेंट फाइंड करना होगा ना। ये क्या करेगा, पेरेंट फाइंड करेगा कि उसका पेरेंट कौन है। तो मुझे कोई का नोट देना पड़ेगा। कैसे करेगा, इफ एक्स इज इक्वल टू पेरेंट ऑफ एक्स, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न कर देना एक्स, ठीक है। नहीं तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है उसको फाइंड करके रिटर्न करना है, फाइंड पेरेंट ऑफ एक्स है। और इसको मैं पाथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पेरेंट में मैं स्टोर कर, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ क्या किया मैंने ये। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फाइंड कर रहा हूँ कि 1 का पेरेंट, एंड अगर वो 1 का पेरेंट में स्टोर नहीं है, मान लो मैं यहाँ पे 4 पे हूँ, मैं चेक करूँ 4 का पेरेंट 2, 2 का 1, तो इस ऐसे फाइंड करने से बजाय मैं इसको डायरेक्ट 4 का पेरेंट को 1 में असाइन करूँ, है ना। इससे मैं डायरेक्ट 4 का पेरेंट 1 निकाल सकता हूँ, नहीं तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, 4 का पेरेंट 2, 2 का पेरेंट 1। ये पाथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मैंने ये यहाँ पे ये किया और बाकी हम पेरेंट को फाइंड कर रहे हैं। या इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपना यूनियन फंक्शन लिखना है। अब यूनियन फंक्शन और लिख लेते हैं। यूनियन में मुझे क्या मिलेगा, 2 नोड मिलेंगे एक्स और वाई, ठीक है, जो मुझे ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं यूनियन में क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पेरेंट निकाल लेता हूँ। तो मैंने पेरेंट निकाल लिया एक्स का और मैंने पेरेंट निकाल लिया वाई का। मैंने पेरेंट निकाल लिया वाई का। वेट अ मिनट। ठीक है, तो मैंने दोनों का पेरेंट निकाल लिया। अब पेरेंट निकालने के बाद क्या करूँगा, मैं चेक कर लूँगा क्या दोनों के पेरेंट इक्वल है। अगर पेरेंट इक्वल है तो मुझे जॉइन करना ही नहीं है ना। अगर पेरेंट इक्वल नहीं है, मैं उन दोनों का साइज़ चेक कर लूँगा कि किसका साइज़ बड़ा है ना। तो मैंने बताया था एक साइज़ से कर सकते हैं और रैंक से कर सकते हैं। हम यहाँ रैंक से भी कर सकते हैं। साइज़ ऑफ, अगर साइज़ एक्स का बड़ा है, मतलब हम एक्स वाले में उसको ऐड कर देंगे, एक्स वाले में वाई को ऐड कर देंगे, है ना। और अगर और क्या करेंगे हम, पेरेंट में अपडेट कर देंगे, वाई का पेरेंट क्या हो जाएगा, अब एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना कर दिया। एंड और क्या करना है, और मुझे करना है एल्स, अगर वो साइज़ सेकंड वाले का बड़ा है, मतलब वाई का बड़ा है, मुझे वाई वाले में सेम करना है। वाई वाले में एक्स को ऐड कर दूँगा और अब पेरेंट किसको बना दूँगा, वाई को पेरेंट बना दूँगा, है ना। वाई को पेरेंट बना दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं 2 नोड को ऐड कर दूँगा, तो मतलब मेरा एक कंपोनेंट घट जाएगा। कंपोनेंट्स हैं। पहले इनिशियली 4 कंपोनेंट थे, सब अलग-अलग थे। मैंने क्या किया, अब एक कंपोनेंट को हटा दिया। क्यों? क्योंकि एक कम 2 2 जॉइन होके वो एक कंपोनेंट में माइनस हो जाएँगे। मतलब 2 जॉइन हो गए तो वो एक बन गए ना। मैंने एक कंपोनेंट को घटा दिया और सब हो जाता है तो मतलब मैं रिटर्न कर दूँगा 1, मतलब कि मैंने यहाँ से वो ऐड कर चुका हूँ। ठीक है? या फिर इसको बूलियन ले लो, हिंट भी ले सकते हो, हिंट से वर्क कर, ठीक है? तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक और बना लेता हूँ मैं इस कनेक्टेड नाम से। ये क्या बताएगा कि ऑल जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्टेड।
क्या ये बताएगा कि सब कनेक्टेड है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा मुझे? अगर मेरा कंपोनेंट्स कितने होंगे? अगर वो 1 के इक्वल होगा, है ना? कंपोनेंट अगर 1 होंगे मतलब वो कनेक्टेड है, मतलब एक ही वो है। तो देखो, ये कंपोनेंट 1 था ना, अगर ये यहाँ पे ये होता, एक और होता और वो 2 कंपोनेंट होते, तो वो कभी इससे इस वाले पे पहुँच ही नहीं पाता, इस वाले से, है ना? यहाँ पे होता तो वो इस वाले से इससे पहुँच ही नहीं पाता। तो हमें सिर्फ़ 1 वाले के लिए चाहिए। ये 1 वाले के लिए मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। बस सिंपली अब क्या करना है मुझे, अपने उस पे ट्रैवल करना है। तो मैं 2 इंस्टेंस बनाऊँगा यूनियन फाइंड के। एक क्या नाम से बनाऊँगा, एलिस नाम से, जिसपे सिर्फ़ एलिस ट्रैवल कर सकता है, और कंस्ट्रक्टर में एल एन पास कर दूँगा, और एक बनाऊँगा मैं बॉब नाम से, है ना? और अब मुझे क्या चाहिए, एक और मुझे क्या चाहिए थे, एजेस क्रिएटेड स्टोर करने हैं। तो मैं एक एजेस क्रिएटेड नाम से ले लेता हूँ, या फिर उसका नाम रख देता हूँ एजेस नीडेड, नीडेड, ठीक है? हाँ, एजेस नीड, नहीं छोटा सा नाम रखते हैं, ठीक है? तो इसको मैं इनिशियली 0 से कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, पहले या तो हम देखो यहाँ पे हम सॉर्ट से कर सकते हैं, या तो हम उसका सॉर्ट फंक्शन लिख सकते हैं। सॉर्ट कैसे करेंगे, डिक्रीमेंट ऑर्डर में करेंगे, या फिर हम पहले टाइप 3 वाले को प्रोसेस कर लेते हैं, टाइप 3 वाले को, है ना? टाइप 3 वाले को कैसे प्रोसेस करेंगे, वेक फॉर लूप चलाएंगे, वेक्टर ऑफ इंट देगा हमें ये एच, है ना? इस पे ट्रैवल करेंगे, और अगर वो टाइप 3 का होगा तो ही हम उसको प्रोसेस करेंगे, टाइप 3 का होगा तो ही हम प्रोसेस, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, टाइप 3 का है, उसको मुझे यूनियन करना है। मैं एलिस डॉट यूनियन किसको करना है, एच ई ऑफ 1 और ई ऑफ 2, उसके फर्स्ट नोड और सेकंड नोड को, है ना? और टाइप 1 वाले में मुझे एलिस का करना है, और किसका करना है, मुझे बॉब का करना है। बॉब वाले में भी ऐड करना है ना, क्योंकि वो टाइप 3 का है। यूनियन बॉब डॉट यूनियन क्या होगा, एजेस ई 1 और ई 2, ई 1 और ई 2, है ना? अब इन दोनों में से जो भी आएगा, मतलब ये मान लो कनेक्ट हो गया, उसको मैं अपने एच नीड में काउंट कर लूँगा, है ना? मैं क्या करता हूँ, एच नीड में को ऐड कर देता हूँ, तो मैंने ऐड किया, मतलब मैंने एक अपना ऐड कर लिया, ठीक है? इतना हो गया, हमने अब टाइप 3 के लिए कर लिया। अब सिमिलरली हम टाइप 1 और टाइप 2 के लिए करेंगे। तो टाइप 1 और टाइप 2 के लिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये कॉपी करते हैं, एंड टाइप 1 के लिए कर लेते हैं। तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, अगर 1 होता है, ठीक है? एज ऑफ 0 अगर 1 होता है, तो मुझे सिर्फ़ एलिस वाले में ऐड करना है ना? तो मुझे सिर्फ़ ये बॉब वाला नहीं करना, मुझे सिर्फ़ एलिस वाला ऐड करना है, ये करना है ना? और अगर वो 2 होता है, 2 होता है, तो मुझे सिर्फ़ बॉब वाला ऐड करना है ना? ये अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया टाइप 1 एंड टाइप 2, या फिर हम इसको अलग से भी कर सकते हैं, टाइप 2 मैंने कंबाइन कर दिया टाइप 1 और टाइप 2 को। तो अगर वो 2 वाला होता है, तो मुझे सिर्फ़ वो वाला करना है ना? मैं इसको सेम वो होगा, एजेस नीड प्लस इक्वल टू, मैं क्या डाल दूँगा, वो वाला डाल दूँगा, ठीक है? इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिखा। अब मेरे ये टोटल निकल गए, एजेस नीड। अब मुझे क्या करना है, टोटल में से माइनस करना है। कब करना है, जब वो कनेक्टेड होंगे, तब एक ही कंपोनेंट होगा। तो अब मैं चेक कर लूँगा, इफ एलिस डॉट इज कनेक्टेड, हम क्या दिया था,
इज कनेक्टेड, तो एलिस डॉट इज कनेक्टेड, अगर वो कनेक्टेड है एंड होप वाला भी वो कनेक्टेड है, डॉट इज कनेक्टेड, अगर ये दोनों में मतलब एक ही कंपोनेंट है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे टोटल माइनस, टोटल क्या होगा आप देखो, टोटल जितना एच का साइज होगा, एच साइज है ना, उतने ही होंगे हमारे टोटल एच, एजेस डॉट साइज माइनस जो हमें एच नीड है, जो मतलब हमें थी वो उसमें से वो माइनस करके हम वो रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करेंगे, सिंपली वन को, अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं, देन इसको सबमिट करेंगे। यहाँ पे ये, अब इसको रन करते हैं, इनमें मैंने एडजस्ट नीड, यहाँ पे भी एडजस्ट नीड होगा, एंड अब रन करते हैं, तो अब ये एक्सेप्ट हो रहा है, अब सबमिट करके देखते हैं इसको, ये पास होता है या नहीं, तो ठीक है, तो ये पास हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यूनियन वाले फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है बेसिकली ये। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि हमने फाइंड वाले में, हम इसकी देखते हैं कि हमने यहाँ पे पाथ कंपैरिजन यूज़ किया है, पाथ कंप्रेशन, तो इसकी क्या है, पहले से डिफाइंड है, बिग ऑफ अल्फा एन, ऑफ एन, अल्फा एक फंक्शन है, ठीक है, वो मतलब डिफाइंड है कुछ नेम से, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम होती है ना, तो काफ़ी फास्टेस्ट वे में इसको सॉल्व करता है, ठीक है। एंड सिमिलरली यूनियन की भी ऐसी डिफाइंड है कि इतनी है, बिग ऑफ अल्फा एन, ठीक है, तो ये होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और बाकी हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉल करके पे ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, तो ये हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो एंड पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय।